प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका साथी राजेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी, मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि साथियों आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी दिन से एक सफलता सीरीज़ को लेकर के कुछ अपडेट्स दे रहा हूँ लगातार। तो सफलता सीरीज़ की शुरुआत करने का जो टाइम था वो आ गया है और हमने सफलता सीरीज़ की पहली वीडियो को लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो कोई बात नहीं है, आप मुझे ये नहीं कह पाएंगे कि भैया जैसे हम पहले पढ़ने आते थे और अब पढ़ने आते हैं तो हमें मज़ा नहीं आ रहा। मैं इस चीज़ की पूरी गारंटी लेता हूँ आपसे कि मैं जितना करवाऊँगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा। और दूसरी बात, इस मीडियम के माध्यम से यानी कि इस ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि कहीं पर बच्चा वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या रहता है कि बढ़िया आराम से पूरा कंटेंट नोट कर लो और एक बार में आपको बताते रहो। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। कंटेंट की रही बात तो मैं आपको 15 दिन में इतना कंटेंट दे के चला जाऊँगा मेरे भाई कि टीचर्स इसको 6-6 महीने पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन तब भी पूरा नहीं करवा पाएंगे। लेकिन मैं 15 दिन में प्रयास करूँगा कि एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला वो नाउन का रहने वाला। नाउन यानी कि संज्ञा। आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा के बारे में। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो संज्ञा का जो डाउट है ना, एक एक डाउट पानी की तरीके से निकल जाएगा। इस चीज़ का मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नाउन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है नाउन यानी कि संज्ञा। इतना बेसिक से जानते हैं भैया, नाउन तो हम ज़माने में पढ़ चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, पढ़ चुके अच्छी बात है, लेकिन आज आप नाउन में देखेंगे थोड़ा सा और वेरिएशन होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा, ऐसी चीज़ें बता के चलूँगा जो मॉडर्न यानी कि आज के युग में चल रही हैं। कुछ चीज़ें भाई ऐसी थी जो अपडेट होती चली जा रही हैं, और अपडेटेड कंटेंट पढ़ना मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट की होशियारी है। क्योंकि भाई देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस कंटेंट को छोड़ दो, उस कंटेंट को भी ना छोड़ो, लेकिन मान लो जो चीज़ें अपडेटेड हो गई हैं आपने उनको देखा ही नहीं है तो फिर वो अपडेट कंटेंट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए अपडेटेड कंटेंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। पहली बात तो नाउन की डेफिनेशन समझते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा भाई कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी ना, ये किसी का व्यक्ति का नाम मिल जाए, जगह का नाम मिल जाए, वस्तु का नाम मिल जाए, उसी को संज्ञा कहते हैं। बाकी कोई भैया संज्ञा होती नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक्चुअल बताऊँगा कि संज्ञा होती क्या है। तो चलिए देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी का भी नाम नाउन होता है। कहोगे भैया कैसे? समझ नहीं पाए हम समझ ही नहीं पाए आपने क्या कहा। भाई मैंने कहा कि आप किसी का भी नाम ले लो। कहोगे भैया जैसे मैं बोलूँ पानी, तो पानी नाउन है क्या? हाँ जी भाई, पानी नाउन है क्योंकि उसका नाम पानी है। अगर आप उसको पानी की जगह कुछ और बोल दोगे, क्या तुम्हें पानी मिल जाएगा पीने के लिए? नहीं मिलेगा। जब आप उसको पानी नाम लोगे तभी तो आपको पानी दिया जाएगा पीने के लिए। बताओ सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? जी भैया बिल्कुल सहमत हैं। तो हमने कह दिया कि नाउन क्या होती है भाई? किसी का भी नाम नाउन होता है। आप किसी का भी नाम ले लो और दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उन सबका एक नाम ज़रूर होगा, और जिसका एक नाम है वही नाउन है। ज़रूरी थोड़ी है कि वस्तु, जगह और व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भाई, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी ये है कि जिसका एक नाम है वो नाउन है। समझे इतनी बात? जी भैया इतनी बात समझ गए। चलो आगे समझते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स बना रखे हैं। एक में मैंने लिखा विजिबल, एक में इनविजिबल। ये क्या भैया? तो यहाँ पर मैंने नाउन के 2 टाइप्स दिखाने का प्रयास किया। कहोगे भैया नाउन के तो 5 टाइप्स होते हैं। अरे कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन पहले आप उन टाइप्स को जानो जिनसे आप नाउन को पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। विजिबल क्या होता है मेरे भाई? विजिबल उनको बोलते हैं जिन चीज़ों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम विजिबल कहते हैं। इनविजिबल क्या होता है? जिनको हम देख नहीं सकते हैं। भैया हम किन किन को देख सकते हैं? हमारी आँखें हैं, तुम्हारी आँखें हैं, तुम अपने आसपास सब चीज़ों को देख पा रहे होगे। जैसे ये मार्कर लिए हूँ मैं मार्कर को देख पा रहा हूँ, मैं वाइट बोर्ड को देख पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अपनी टी शर्ट को देख पा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। तो वही तो नाउन है। जी भैया, अब तुम कहोगे
जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यानी इनविजिबल में आ जाओ। जैसे यहाँ पर आ गया लव आ गया, हेट आ गया, एयर आ गया, ब्यूटी आ गया, ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं। मैं अभी और बताऊँगा आपको, मैं सिर्फ शॉर्टकट में बता के चल रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं बढ़िया कूलर के सामने बैठा हूँ और मुझे हवा लग रही है, तो मैं जैसे तुमसे पूछूँ कि जो ये हवा लग रही है, तो क्या ये जो हवा है ये नाउन है? तुम कहोगे भैया हवा तो नाउन नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही है और इस ना कोई व्यक्ति का नाम है, ना किसी जगह का नाम है, ना किसी व्यक्ति का नाम है। तब तो आपकी परिभाषा फेल हो जाएगी पहली वाली। लेकिन आज की परिभाषा क्या कहती है? जिसका एक नाम होता है या फिर नहीं होता। तो हवा, क्या तुम हवा को देख सकते हो? बताओ मुझे। एयर को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन तब भी तुम्हें लग रही है, लग तो रही है हवा। अगर तुम किसी पंखे के सामने या कूलर के सामने या जहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हो, हवा चल रही, महसूस तो होती ज़रूर है। हाँ जी भैया, महसूस तो होती है। तो जब वो महसूस हो रही है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन है तो उसका नाम, एक नाम है कि नहीं है हवा? हाँ जी भाई, नाम है। क्या तुम हवा को कुछ और बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हैं। जब उसका एक नाम है, जब उस नाम से हम उस चीज़ को बुलाएंगे तो उसका एक नाम हुआ। जब उसका नाम हुआ तभी तो नाउन हुई। बताओ, तो नाउन है कि नहीं है? तो नाउन आपने समझा कि नाउन भैया दो टाइप की होती हैं। मतलब बेसिक से जो हम टाइप समझने वाले समझेंगे, दो टाइप से निकलेंगे, एक विजुअल और इनविजिबल। विजुअल जिनको मैं देख सकता हूँ और इनविजिबल जिनको मैं देख नहीं सकता हूँ। ओके, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ और उनका भी एक नाम होता है। तो हमने समझ लिया कि नाउन कि किस तरीके से नाउन को पहचानना है। आप कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लेना। जैसे सचिन हो गया, सचिन व्यक्ति का नाम है, तो सचिन कोई लड़का होगा, लड़का तो भाई दिखता है हमें, तो विजुअल में आ जाएगी। पेन ही दिखती है। जैसे मान लो ये मैं बोलूँ आपसे, जैसे मान लो ये मैं इसकी बात करूँ रजिस्टर की, तो रजिस्टर एक नाउन है कि नहीं है? जी भैया, इसका एक नाम है, रफ़ है, रजिस्टर है, तो नाम है और दिख रहा हमें विजुअल है, तो नाउन है। बेसिक सी बात है। और इस तरफ देख लो आप इनविजिबल में, जैसे लव हो गया। क्या किसी को प्रेम दिखता है? प्रेम की कई परिभाषाएं होती हैं। जैसे माता पिता का प्रेम होता है और गुरु शिष्य का प्रेम होता है। ऐसे बहुत सारी प्रेम की परिभाषाएं होती हैं। तो क्या कभी वो दिखता है? नहीं दिखता है। एक भावना होती है कि हमारा ये भाई है और हमें अपने भाई के प्रति प्रेम भावना बना के रखनी है। तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। ऐसे नफरत होती है। क्या तुम एक दूसरे से जब गुस्सा हो जाते हो तो क्या तुम्हारी जो गुस्सा किसी को दिखाई देता है? भैया दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं यार कि हमारी इससे लड़ाई चल रही है, और बोलेंगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। जो दिखाई नहीं देती हैं तो वो भी नाउन होती हैं, लेकिन उनका एक नाम होता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि नाउन को कैसे पहचानना है। आगे देखो, आगे मैंने हेडिंग डाल रखी है मेरे भाई कि रिकग्नाइजेशन ऑफ नाउन। कुछ नाउन को पकड़ने के यानी पहचानने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिनको आप देखते सीधे सीधे पहचान जाओगे कि ये यहाँ पर नाउन लगी है। कहोगे भैया कैसे? जैसे मैंने पहला नंबर लिखा हुआ है आर्टिकल के बाद। कि आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल मेरे भाई वो होते हैं जो किसी नाउन से पहले लग करके आते हैं। जैसे मैं बात करूँ, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। और हमारे दो आर्टिकल होते हैं, आ और एन भी होता है और दा भी होता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि आ वेरी हैंडसम बॉय। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर नाउन कहाँ पर लगी है? आप कहोगे भैया यहाँ पर ये जो आ लगा है, आ मेरा आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आपने कहा नाउन लगी होगी। तो देखो आर्टिकल के बाद तो वेरी आ रहा है, तो क्या वेरी नाउन है? नहीं भैया, वेरी नाउन तो नहीं है, वेरी तो एडवर्ब होता है। तो क्या हैंडसम नाउन है? हैंडसम नहीं भैया, हैंडसम भी नाउन नहीं है, क्योंकि हैंडसम तो व्यक्ति की खूबसूरती होती है, यानी उसकी विशेषता होती है कि व्यक्ति हैंडसम है। तो क्या लड़का नाउन है? हाँ भैया, लड़का ही तो नाउन है, क्योंकि लड़का में किसी लड़का जो होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा। क्या हैंडसम का कोई नाम होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन लड़के का कोई ना कोई नाम होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, नाम होगा। जब नाम होगा तभी तो नाउन होगी। तो लड़का यहाँ पर नाउन है। तो यहाँ पर क्या नाउन है मेरे भाई? लड़का नाउन है। और ये सब क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गई, और ये आर्टिकल हो गया। ज़रूरी नहीं कि आर्टिकल के बाद तुरंत नाउन आए, लेकिन जहाँ पर आर्टिकल आएगा उसके बाद नाउन का आना मैंडेटरी है। आई होप समझ गए होंगे आप। आगे देखो, प्रपोजिशन के बाद क्या होता है? देखो इस प्रकार से हमारी प्रपोजिशन भी होती हैं। तो प्रपोजिशन के बाद भी नाउन का आना कंपलसरी होता है। आओ देखते हैं। प्रपोजिशन के बाद नाउन भी आती है, प्रोनाउन भी आती है, दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। और भैया क्या आता है प्रपोजिशन के बाद? मेरे दोस्त, प्रपोजिशन के बाद कभी कभी आपको परेशान करने के लिए जो एग्जामिनर होता है वो वर्ब दे देता है प्रपोजिशन के बाद, लेकिन प्रपोजिशन अपने पीछे कभी भी वर्ब नहीं लेता है। हमें उसमें क्या करना पड़ता है? हमें वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ती है, अपने तरफ से लगानी पड़ती है, तभी वो सही माना जाएगा। जब मैं आईएनजी लगा दूंगा तो वर्ब की बेस फॉर्म में यदि आईएनजी लग जाती है तो उसको बोला जाता है
जीरंड बोलते हैं उसको, GERUND, उसको जीरंड कहते हैं। और जीरंड ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, नाउन होता है। तो हमने वही चीज़ जान ली कि प्रपोजिशन के बाद क्या आता है और नाउन आता है। तो नाउन मिलेगा, और नाउन वर्ब के रूप में मिलेगा तो उसमें एनजी लगा करके मिल लेंगे हम उससे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीरंड के भी 2-3 टाइप होते हैं। और भैया कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे जो हमारी जीरंड है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम करती है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर आया हूँ, दिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट वर्ब भी काम करती है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक आपको बॉक्स बनाकर इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है कि कुछ जो हमारे अपवाद होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी नहीं आती है। इस क्रॉस का मतलब नहीं आती है। कहो कि भैया कहाँ पर नहीं आती? जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ कि आई एम नोविंग यू, तो ये जो लिखा है ना सेंटेंस, ये जो लिखा हुआ है ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है। कहोगे भैया कैसे गलत सेंटेंस लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ गलत सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगाना गलत है। और ये ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा आई नो, ये इंडिफिनिट बनेगा, आई नो यू ऐसे बन जाएगा, बस ख़त्म। तो यहाँ पर ये गलत है। तो कुछ जहाँ पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि ये वर्ब स्टेट होती हैं, स्टेट वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं। और काफ़ी टाइप्स होते हैं वर्ब को जहाँ पर आईएनजी नहीं लेता है, समझ गए? ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन केस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह तो मैं आईएनजी लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आ रही है तो आपको वहाँ पर आईएनजी लगाना है, कोई वहाँ पर एक्सेप्शन नहीं चलता है। मैं इस प्रपोजिशन की कहानी बता रहा हूँ आपको। अगर प्रपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन केस नहीं लगता है, समझ गए? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं इस प्रपोजिशन वाले के। देखो यहाँ पर अब मैंने दिखाने का प्रयास किया आपको कि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर मीन्स पानी, इज मीन्स है, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, फॉर, देखो ये जो फॉर है शायद आपको ना भी पता हो तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। फॉर हमारा एक प्रपोजिशन होता है, फॉर प्रपोजिशन होता है। और मैंने अभी यही बात कही थी कि प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो फिर यहाँ पर जो लाइफ लिखा, लाइफ मतलब जीवन, और जीवन तो नाम है ना किसी चीज़ का। हाँ जी भाई नाम है, जीवन हमारी ज़िंदगी का नाम होता है। जब नाम है तो नाउन है, तो आप कह दो नाउन है। तो ये क्या हो गई, हमारी लाइफ यहाँ पर हो गई नाउन हो गई, समझ गए? जी भैया समझ गए। आगे आ जाओ। अभी मैंने कहा था आपसे कि हमारी जो जीरंड होती थी वो ये लिखा ना, आईएनजी ये लगाया। इसको बताओ आप क्या कहोगे? इसको नाउन कहोगे या फिर इसको ऑब्जेक्ट कहोगे या फिर इसको आप मेन वर्ब कहोगे? तो आप कहोगे भैया देखो यहाँ पर एज आया है, और एज हमारी कौन सी वर्ब होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत कौन सी वर्ब आती है? मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब है ये भाई यहाँ पर ये मेन वर्ब है। आप इसको जीरंड नहीं कह सकते, जीरंड कह सकते, लेकिन आप इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये वर्ब के बाद आई है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है, तो फिर ये मेन वर्ब का काम करेगी। अगला देखो यही वाला रनिंग इस बार आगे आ गया और यहाँ पर ये लगी हमारी एज वर्ब लगी है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्ब से पहले हमेशा क्या करता है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। और यहाँ पर ये जो रनिंग है ना आपका, ये रनिंग यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आई है। देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब बनकर आई थी, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनकर आई है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि राजेंद्र सर इज़ फॉन्ड ऑफ हैविंग टी। यहाँ देखो राजेंद्र सर इज़ फॉन्ड ऑफ, देखो यहाँ पर ये ऑफ प्रपोजिशन है कि नहीं है? हाँ जी भैया ऑफ प्रपोजिशन है। जब ये ऑफ प्रपोजिशन है तो फिर क्या करेंगे, जब ये ऑफ प्रपोजिशन है तो ऑफ के बाद हमेशा हमें जीरंड फॉर्म चाहिए। देखो ये इसने जीरंड फॉर्म ले लिया। अब मुझे बताओ ये जो हैविंग है ये किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट का कि मेन वर्ब का? मुझे बता सकते हो आप लोग? जी भैया बता सकते हैं। हमेशा ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के बाद जो हमारी हेल्प ये आती है बनकर के जीरंड आती है, तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। ये ऑब्जेक्ट का काम करती है। और ऑब्जेक्ट का ये जो होती है नाउन भी होती है, ये नाउन भी होता है और इसी को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसके दोनों नाम हो जाते हैं भाई, है ना। अगर ये प्रपोजिशन के बाद आई है तो इसको मैं नाउन भी कहूँगा और इसी को मैं ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम तो इतना समझ गए आप पूरी कहानी? जी भैया इतने समझ गए। आगे देखो 2-3 लाइन और रह गई हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड कर देंगे। ये बहुत ही मैंडेटरी पार्ट है ये, पजेसिव एडजेक्टिव। मेरे भाई ये क्या होता है, ये आप हर बार सुनकर के आते हो, जैसे माई ब्रदर, माई फादर, माई आंटी, माई प्रिंसिपल, बहुत सारे तुम ऐसे एग्जांपल देख करके आते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। देखो ये गिरा देगा, ये स्टैंड गिरा देगा। जैसे आप देखो यहाँ पर कुछ हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, आर हो गया,
डियर हो गया, योर हो गया, इट्स हो गया। ये तुम्हारे बहुत सारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं मेरे भाई, तो इनके बाद हमेशा, ये वाली बात आप नोट कर लेना, हमेशा के लिए मैं जनरल बात बता रहा हूँ, हमेशा इनमें क्या होता है कि इनमें नाउन जरूर लगी होगी। इनके पीछे, इनके तुरंत बाद हमेशा नाउन का आना मैंडेटरी। अगर नाउन नहीं आ रही है तो फिर ये नियम गलत है, तो इसके बाद हमेशा नाउन जरूर आएगी। आओ देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सी इज़ माई ब्यूटीफुल टॉल इंडियन वाइफ। देखो यहाँ पर माई आ गया, माई, तो आपको अगर भैया आपने कहा था अभी कि माई के बाद नाउन आता है, तो माई के बाद तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आ रहा है। और ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल तो सुंदर होता है, तो सुंदर थोड़ी नाउन है, वो तो विशेषता है। इसके बाद आपको अगर भैया टॉल आ रहा है, टॉल, तो टॉल मतलब लंबी, तो लंबी थोड़ी नाउन होता है, लंबी तो ऊंचाई और लंबाई होती है, ये नाम थोड़ी किसी की तो विशेषता है कि कोई लंबा है कोई छोटा है। तो आपको अगर भैया इंडियन, अरे इंडियन भी किसी का नाम थोड़ी होता है, वो तो होता है कोई मतलब इंडियन है, कोई पाकिस्तानी, कोई अमेरिकन है, वो भी तो किसी की विशेषता है। तो आपको अगर भैया वाइफ, पत्नी, हाँ पत्नी नाम होता है किसी का, पत्नी मतलब कहोगे तो किसी की वाइफ होगी ज़रूर हो, है ना। तो यहाँ पर ये नाउन निकलेगी। और देखो इसने कहाँ पर माई लिया, लेकिन नाउन जरूर आएगी, ऐसा नहीं कि नाउन नहीं आएगी, चाहो जहाँ पर लग कर आए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि माई के बाद ही नाउन आनी चाहिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब आराम से आ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बस लास्ट हमारा जो पार्ट आज का रह गया उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। आप देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप डायरेक्ट पहचान सकते हो कि क्या चल रहा है। सफिक्स दैट हेल्प्स अस फाइंड नाउन, ये कुछ सफिक्स होते हैं, ये कुछ सफिक्स होते हैं जिनके लगने पर ये सीधे सीधे आप इनको कह सकते हो कि यहाँ पर ये नाउन है। भैया कहोगे सफिक्स क्या होता है, सफिक्स ये होते हैं, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे टर हो गया, ये TER वाला टर हो गया, ये सन हो गया TION वाला। अगर ये तुम्हें पीछे लिखे दिख जाएंगे ना किसी भी वर्ड के, अगर ये सब तुम्हें किसी भी वर्ड के पीछे लगे दिख जाएंगे, तो आप इनको आँख बंद करके नाउन बोल सकते हैं, क्योंकि ये इस नाउन की पहचान ही होती है। तो सफिक्स कहाँ पर आता है, वर्ड के बाद में, किसी भी वर्ड के बाद में आता है, वर्ड के बाद में आते हैं, वर्ड के कहाँ पर आते हैं, बाद में आते हैं सभी, है ना। जैसे देखो यहाँ पर टर आ रहा, टर, ये देखो इंस्पेक्टर लिख दिया मैंने, इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर टर आ गया तो आप इसको नाउन कह सकते हो। यहाँ पर TER टर आ गया, मिनिस्टर हो गया तो आप इसको नाउन कह सकते हो। TION सन आ गया तो आप इसको नाउन कह सकते हो। जैसे नेशन लिख दिया मैंने, CY यानी पॉलिसी है, मर्सी है, आप इनको नाउन कह सकते हो। AG लगेज हो गया, बैगेज हो गया, आप इनको नाउन कह सकते हो। IST यानी कि आर्टिस्ट हो गया, फेमिनिस्ट हो गए, इनको आप नाउन कह सकते हो। UR लगा करके यानी फ्यूचर हो गया, नेचर हो गया, आप इनको नाउन कह सकते हो। TY लगा कर यानी ऑनेस्टी हो गया, ये सब आप इनको नाउन कह सकते हो। डम लगा के किंगडम है, विजडम है, आप इनको नाउन कह सकते हो। ERY लगा करके ब्रेवरी है, ग्रोसरी है, आप इनको नाउन कह सकते हो। डबल E लगा करके कमेटी है और ट्री है, इनको नाउन कह सकते हो आप। शिप लगा करके फ्रेंडशिप है, मेंबरशिप है, इनको नाउन कह सकते हो आप। और क्या कहते हैं, जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ नेस, NESS नेस यानी बिजनेस है, ये सब इनको आप नाउन कह सकते हो। जैसे हुड लगा कर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता चाइल्डहुड आता है, ब्रदरहुड आता है, भाईचारा, आप इनको नाउन कह सकते हो। तो है ना, इन सबको लगा करके आप नाउन कह सकते हो। तो भाई आपकी देखो, मैंने सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया, लेकिन आपने कहा होगा, आपने एक चीज़ गौर की होगी, भैया नाउन तो हमने काफ़ी देख डाली, लेकिन अभी हमें वो नहीं दिखाई दे रहा है। कहोगे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, आप कहोगे हमें वो नहीं दिखाई दे रहा जब हम पहले पढ़ा करते थे कि कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ये सब कहाँ चले गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ये सब कहाँ चले गए भाई, ये सब कहीं गए नहीं हैं, ये भी तुम्हें मिलेंगे, है ना। लेकिन आज तुम पहचानो कि नाउन होता क्या एक्चुअल में। नाउन के बारे में मैंने आज तुम्हें थोड़ा सा डिस्कस किया है, क्योंकि हम नाउन की परिभाषा रटे बैठे हैं बाबा आदम के ज़माने वाली, और अब वो काम नहीं कर रही है, काम कर रही है, कहीं कहीं गलतियाँ करवा रही है। तो मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट परिभाषा इसलिए करवाई है जो अब आगे चल रही है, अपडेटेड है। आप इनसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज के मॉडरेट ज़माने के भाई, वो यहीं से बनेंगे, वो पीछे वाली डेफिनेशन से गलती हो जाएगी। तो आप परेशान ना हो, जो कल के जो 5 टाइप्स रह गए थे, इसका एक पार्ट हम अभी और रखेंगे, और उन 5 टाइप्स को हम आराम से उसमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। और देखो आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एक वर्ड लिखे हुए हैं ना, तो आपको जितने भी इसके वर्ड आते हैं, जैसे टर वाले जितने भी आपको वर्ड आते हैं, ये सारे वर्ड आप लिखोगे यहाँ पर। ये आपका होमवर्क रहेगा, बढ़िया से फेयर में नोट कर लेना सारी चीज़ों को। और इसका जो कल सेकंड पार्ट रहेगा वो कल आ जाएगा आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हैं दोस्त, और इसी प्रकार से अब डेली हमारी वीडियो चलेंगी, है ना। तो अगर आप कुछ चाहते हैं कि हमें ऐसा ही कंटेंट दिया जाए जिससे चीज़ें समझ में आसानी से आएँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे ये डेली की वीडियो आपके पास आती रहेंगी।
तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मुझसे, कोई भी गलतियाँ जैसे मुझसे हो जाती हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाऊँ, किस तरीके से चीज़ें करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सारी बातें लिख करके छोड़ देंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर करते हैं। नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।